नमस्कार दोस्तों। वैसाख का महीना शुरू हो गया है। इस वैसाख के महीने में पड़ने वाला प्रदोष व्रत बड़ा ही शुभ माना जा रहा है, क्योंकि पंडित जी ने वैसाख के महीने में पड़ने वाला प्रदोष का बहुत ही बड़ा और विशेष उपाय बताया है। बेलपत्र के वृक्ष के साथ कांटे वाला जो उपाय है, अब दोस्तों ये वाला उपाय बहुत सारे लोग भूल गए होंगे। ये लोग जो उपाय है बहुत ही खास है, पर दोस्तों इस उपाय को करने से व्यक्ति इस वाले उपाय को करेगा, घर परिवार के उसके ऊपर कभी भी दुख या परेशानी नहीं आएगी। इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में जितनी भी अड़चनें आती हैं, आपके काम नहीं बन रहे, आपके काम रुकते हैं या सफल नहीं हो पाते, कोई भी समस्या आ रही है, तो दोस्तों ये वाला उपाय अगर आप कर लेते हैं इस वैसाख महीने के प्रदोष व्रत के दिन, तो आपके जीवन के जितने भी दुख तकलीफ होंगे वो सब दूर हो जाएंगे। वैसाख के महीने का ये वाला जो उपाय करेंगे तो आपके जीवन में जितने भी परेशानी दुख तकलीफ है वो सब दूर हो जाएंगे। इस दिन वैसाख महीने का प्रदोषण व्रत पड़ रहा है और इस दिन हमें बेलपत्री के साथ कांटे वाला उपाय ज़रूर करना है। हमारे जीवन में दुख और परेशानी भी दूर हो जाएगी। तो किसी भी उपाय को हमें करने से पहले हमें उसके बारे में अच्छे से समझ लेना चाहिए, और ये वीडियो आप आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको हम अच्छे से समझा सकें। अगर कोई माता बहन इस उपाय को करते हैं तो बहुत ही फल मिलेगा। फिर घर का कोई भी बड़ा सदस्य कर सकता है। अगर आपके घर में कोई माताएं बहनें नहीं हैं या किसी कारणवश वो ये वाला उपाय नहीं कर पा रही हैं, तो आपके घर में जो पुरुष बड़ा है वो इस उपाय को कर सकता है। प्रदोष काल का समय, तो इस प्रदोष व्रत के दिन ये वाला उपाय आपको करना होगा। वह शाम का समय प्रदोष काल का समय होता है, पर इस समय को आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये कोई ऐसा समय नहीं है जो 6 बजे से लेकर 7 बजे तक का होता है या 8 बजे तक का होता है। जो प्रदोष का समय होता है, आप लोगों को इस वैसाख महीने में पड़ने वाले प्रदोष व्रत के दिन या कहे के शाम को आपको ये वाला उपाय करना है। तो ये जो समय होता है ये सूरज ढलने से पहले का और सूरज ढलने के 30 मिनट बाद का समय होता है, उससे प्रदोष काल का समय कहा जाता है। तो दोस्तों इसके बाद में जो अगला सवाल आता है वो है इस बेल पत्री के कांटे वाला उपाय आखिर हमें करना कहाँ पर है। तो इस देखो, आपको ये जो उपाय है अपने घर के पास जो भी शिव मंदिर है वहाँ पर आपको जाकर के ये वाला उपाय करना है। इस उपाय वाले को आपको अपने घर पर नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों अब ये वाला जो उपाय होगा, इस उपाय को करने में हमें किस किस सामग्री की आवश्यकता होगी, हम आपको विधि पूर्वक इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। इस वैसाख के महीने में आपको ये वाला बेलपत्री के साथ कांटे वाला ये उपाय है, आपको कैसे करना है तो आप ये ध्यान से समझ लीजिए। अब हम आपको बताते हैं कि इसकी विधि क्या है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बेलपत्री के साथ कांटे वाला उपाय है। इस उपाय में हमें जो ऐसी चीज़ की आवश्यकता होगी वो है, शायद आपको बेलपत्री के कांटे की आवश्यकता होगी। सबसे पहली और ज़रूरी आवश्यकता यही होगी। बेलपत्री के कांटे आप लोगों ने बेलपत्री के पेड़ में बेलपत्री का जो बहुत ही देखे होंगे, तो उसके साथ जो कांटे लगे होते हैं, बेलपत्री के पेड़ के पास ही जो कांटे लगे होते हैं उसके पेड़ में ही उसके आपको आवश्यकता होगी। और सिर्फ बेलपत्री के कांटों की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे आपने बम्बूल का कांटा देखा होगा, बम्बूल का कांटा अलग होता है पर बेलपत्री के पेड़ के में भी कांटा होता है। आप ध्यान से देखना, बेलपत्री के पेड़ पर उस बेलपत्री के पेड़ के पत्तियों भी लगी होती है, उसके साथ ही बीच बीच में कहीं कहीं पर वो कांटा भी होता है। तो आप लोगों को कांटा ले लेना है। अब कांटे कैसे लोगे, इस उपाय को आपको बेलपत्री के उस पेड़ के 7 कांटे लेना है। तो एक साथ आप पहले कोई भी आपको डाल कांटे वाली तोड़ लेनी है, फिर उसके बाद आप बेलपत्री के पेड़ के 7 कांटे तोड़ लेना, या ऐसा करना कि कोई ऐसी डाल तोड़ लेना जिसमें 7 कांटे हो, और उसके बाद
कोई ऐसी डाल तोड़ के आपको अलग कर लेनी है। ध्यान रखना, इस उपाय को हमें बेलपत्री के वृक्ष के कांटों की ही आवश्यकता होगी और कांटे ही आपको लेने होंगे। इसके बाद में दोस्तों जो अगली चीज़ आती है वो ये है कि अब आप लोगों को जो दूसरी चीज़ होगी वो होगा धतूरा। आपको एक धतूरा भी लेना है, गोल गोल होता है, उसके गोल भी कांटे लगे होते हैं, जो आपको एक धतूरा इस उपाय को करने के लिए लेना होगा। यह जो उपाय की तैयारी है, उपाय की सामग्री है, ये आपको पहले ही तैयार करके रख लेनी होगी, क्योंकि हमें प्रदोष व्रत के दिन शाम के समय, मध्याह्न के समय, बिल्कुल मतलब शाम होने वाली हो और रात होने वाली हो, उस समय के बीच में इस उपाय को शुरू कर देना है और शिव जी के मंदिर में जा कर के ही करना है। और इस उपाय को करते समय शुद्धता का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। जो जैसे कि मतलब शाम का समय हो तो आप लोग हाथ मुंह धो करके, शाम के समय आपको स्नान करने की ज़रूरत नहीं है और इस उपाय को आपको शाम के समय ही करना है, सुबह के समय नहीं करना है। इसका विशेष रूप से आप ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों ये जो उपाय हम आपको इतना ज़्यादा अच्छे से समझा रहे हैं, क्योंकि इस उपाय का जो फल है वो आपको खुद कहोगे कि इस उपाय का फल आपको जीवन भर मिलता ही रहेगा। बड़ी बड़ी समस्या आ रही है वो सारी दूर हो जाएगी। तो इसलिए आप लोगों को इस उपाय को अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोगों को क्या करना होगा, एक धतूरा लेना होगा और बेलपत्र के पेड़ के कांटे भी आपको ले लेने होंगे। तो एक धतूरा और बेलपत्री के पेड़ के साथ कांटे अपने साथ में रख कर के आपको ये करना होगा कि शिव जी के मंदिर पहुंच जाना है। पर ऐसी गलती आप बिल्कुल मत करना। कभी भी कोई उपाय करो तो ऐसा कभी मत भगवान शिव जी के सामने दर्शना कि आप सिर्फ उसके पास उपाय करने के लिए जा रहे हो, ऐसा मत करना। तो इसी के लिए शाम के समय आपको प्रदोष काल के समय क्या हो, आपको साथ गोल बाती का आपको दीपक जरूर लेकर जाना होगा। शुद्ध गाय के घी का आप लोग दीपक तैयार करके ज़रूर लेकर के जाना। दीपक आप आटे का भी ले सकते हो और मिट्टी का भी ले सकते हो। तो अपने साथ एक घी का दीपक ज़रूर लेके जाना और शुद्ध देसी गाय का घी भी लेके जाना। गोल बाती वाला दीपक होना चाहिए। अब दीपक अपने साथ में रख कर के साथ ही में अपना जो उपाय की सामग्री, एक धतूरा और एक बेलपत्र के साथ कांटे, जो आप 7 कांटे लेकर के जा रहे हो, बैसाख के महीने में आप ये वाला उपाय करने जा रहे हो और शाम के समय, प्रदोष काल के समय। तो घर के पास जो भी शिव मंदिर है उस शिव मंदिर में आपको पहुंच जाना है। मंदिर में पहुंचने के बाद आप भगवान शिव जी का आशीर्वाद ले लीजिए, उनसे प्रार्थना करिए, उनसे विनती करिए। उसके बाद शिवलिंग के पास आपको आकर के बैठ जाना है। जाते ही आपको इस उपाय को नहीं करना है। इस उपाय को आपको कैसे करना है, सबसे पहले तो आप जो गोल बाती का वहाँ पर बैठ जाना है और गोल बाती का जो दीपक लेकर के आए हैं उसको आपको वहाँ पे जला देना है। और ध्यान रखिएगा, आप अपने घर से माचिस ज़रूर लेकर के जाइएगा। आप अपने घर से उस माचिस को लेकर के जाइएगा, क्योंकि उस दीपक को जलाने के लिए मंदिर की माचिस नहीं लेना चाहिए, वरना इस उपाय का जो फल होता है माचिस वाले व्यक्ति को ही मिल जाता है। तो आप अपनी माचिस लेकर के जाइएगा, इसलिए अपने घर से आप अपनी माचिस ज़रूर लेकर के जाइएगा। दीपक भगवान शिव जी के मंदिर में बैठकर जलाना। दीपक को जलाने के बाद दोस्तों इस दीपक से आप चाहो तो भगवान शिव जी की आरती भी कर सकते हो, अन्यथा ऐसे ही शिवलिंग के पास में आपको रख देना है। बस शिवलिंग के पास में, इतना भी पास में मत रखना जिससे भगवान शिव जी को आँच लग सके, थोड़ा दूर में ही आपको रखना है। जैसे ही दीपक रखा जाए तो उस अपने उपाय की आपको सामग्री जो है आप लोग अपने सामने निकाल कर रख देना। तो उपाय की सामग्री आप लोगों को पता ही है कि हम अपने साथ एक धतूरा और बेलपत्र के साथ कांटे लेकर के आए हैं। तो उपाय लोग इन्हें अपने सामने निकाल कर रख देना। अब सामने आपके मन में ये प्रश्न भी ज़रूर आएगा, क्या हमें इन दोनों सामग्री को एक साथ चढ़ाना है या एक एक करके चढ़ाना है, या हम बेलपत्री के जो 7 कांटे लेकर के आए हैं उनको अलग अलग चढ़ाना है। एक साथ तो हम डाल लेकर के आए हैं,
उसको एक साथ चढ़ाना है। तो देखो, सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो आप अपने बेलपत्री के साथ 7 कांटे लेकर के आए हो, उन्हें पहले आपको चढ़ाना है। फिर बाद में आपको एक धतूरा चढ़ाना है। हालांकि आप लोगों को चाहो तो हम धतूरा भी चढ़ा सकते हैं, उसके बाद बेलपत्र के पेड़ के कांटे भी चढ़ा सकते हैं, पर बेलपत्री के पेड़ के जो 7 कांटे होंगे वो आपको एक साथ ही चढ़ाने होंगे। आप अलग अलग तोड़ करके लेकर आए हुए हो, चाहे आप 7 कांटे एक डाल में लेकर के आए हो, आपको एक साथ एक एक करके नहीं चढ़ाना है, आपको एक साथ ही बेलपत्र के कांटे चढ़ा देने हैं। फिर उसके बाद आपको एक धतूरा चढ़ा देना है। पहले धतूरा चढ़ा सकते हो, उसके बाद में बेलपत्र के कांटे चढ़ा सकते हो, जैसे भी आपको ठीक लगे वैसे आप कर लीजिएगा। उसके बाद जैसे ही आप लोग इस बेलपत्र के पेड़ के कांटे शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देते हो और उसके बाद उन्हीं बेलपत्र के कांटे के ऊपर शिवलिंग के ऊपर अपना वह धतूरा चढ़ा देते हो, उसके बाद में भगवान शिव जी के पास में बैठ कर के भगवान से थोड़ी विनती करना कि भगवान हमारे जीवन में, घर परिवार में जितनी भी प्रकार की दुख तकलीफ़ें हैं, जितने भी संकट हैं, उन सभी को दूर कर देना। और जिस मनोकामना के लिए आप इस उपाय को कर रहे हो, वो भगवान जी आपकी मनोकामना भी पूर्ण कर दें। और आप देखेंगे, अगर ये वाला उपाय आप कर देते हैं तो भगवान शिव जी की कृपा से आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होगी।